तो जब से रिज़ल्ट आया है बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं और मेरी क्लासेस है इसलिए मैं क्लासेस में बिजी हूँ, इसलिए उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 2 बजे के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मैं जितना हो पा रहा उतना रिप्लाई कर रहा हूँ। देखो यार, हमें पता है आपको डर लगा हुआ है और इसी डर का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और वो आपसे अभी पैसे मांग रहे होंगे और आप तुरंत फटाक 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 उनको दे रहे होंगे। आपको लग रहा होगा बस कॉलेज मिल जाए जैसे भी करके। तो यार, आप खुद समझदार इतने हैं कि SC ST और EWS में जो कट ऑफ बताए गए थे या जो बताए जा रहे हैं वो ही जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी का 4-5 नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नए कॉलेजेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मुझे नहीं पता। 86,000 85,000 रैंक तक मिलता था और मुझे ऐसा लगता है कि 295 सीट्स बढ़ने से हमें कह सकते हैं कि आराम से 1,05,000 1,10,000 रैंक तक मिलेगा। अब 1,05,000 1,10,000 रैंक में अगर आप आते हैं तो 485 के आसपास मार्क्स आते हैं। तो अगर आप 485 से ऊपर हो तो आपको कॉलेज मिलने की बहुत 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 ज़्यादा चांस हैं। 100% कभी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस हैं। और जिनका मार्क्स मतलब जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर है, मतलब 1 लाख के अंदर है, वो तो उनको तो मिलना ही मिलना है। आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि बहुत सारा बच्चों ने मार्क्स हाई लाए हों, ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो हड़बड़ाओ मत, काउंसलिंग होने में अभी टाइम है। हर इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आप लोग खुश रहें, बढ़िया रहें और अपने दिन को एंजॉय करें। ठीक है, अब जो होना था वो हो चुका है, जो मार्क्स आने थे वो आ चुके हैं। नीट एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत मेहनत की है। अब आपको इसके बाद नहीं सोचना है कि आगे चल के क्या होगा। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और काउंसलिंग होने में टाइम है। सभी चीज़ें क्या लगेंगी, कैसे लगेंगी, सब बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पैनिक करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अभी मैं अपने व्हाट्सएप में देख रहा हूँ, आपने एक साथ 500-600 लोगों ने मैसेज कर दिया है। तो रिप्लाई कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई करूँ। लेकिन वो क्लास के बाद ही कर पाऊँगा ना, 2 बजे के बाद। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, फिर भी मुझे अभी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं, आपकी लाइफ के बारे में सोचना है। तो हर प्रकार से मदद की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पैनिक मत करो यार, है ना। और लोगों को तो अभी मौका मिल गया है कि आपको डराएं और पैसा मांगे आपसे, और आप दे भी देंगे। वो भी इस बात है, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी दे देता। लेकिन जब कोई आपको ये बोल रहा है कि आपको तनाव नहीं लेना है, आपकी सभी मदद की जाएगी, आपके सभी मैसेज के रिप्लाई किए जाएंगे, आपके सभी कॉल अटेंड किए जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, तो मुझे लगता है आपको उसको टाइम दे देना चाहिए। और रही बात कट ऑफ की, तो हम बार बार बोल रहे हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही 479 बोला था। अब 5-6 नंबर तो बेटा ऊपर नीचे होता ही होता है। अभी भी तो हम बोल रहे हैं 485 में मुझे लग रहा है कि तुमको कॉलेज मिलेगा। अब नई सीट्स आने से क्या रैंक कितनी बढ़ती है कितनी गिरती है ये हम उतना अच्छे से एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस यही कह रहे हैं कि सिंपल सा है। अगर तो मतलब 300 सीट्स नहीं आई हैं तो 20,000 रैंक मिनिमम नीचे आनी चाहिए। मतलब 86,000 रैंक तक मिलता था तो 1,06,000 रैंक तक मिलना चाहिए। या आपका भी कॉमन सेंस, आप भी इतने बड़े एग्जाम को दे रहे हैं तो आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। हम आपको वो वाले कट ऑफ नहीं देते हैं कि ST कैटेगरी में 290 चला जाएगा, 280 चला जाएगा, SC कैटेगरी में 380 चला जाएगा। आप खुद देख रहे होंगे, SC कैटेगरी में 410 भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, ST कैटेगरी में 305 310 चला जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। ऑल इंडिया रैंक में आप ये देख पा रहे होंगे। और अगर नीचे चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो वो कट ऑफ बताता हूँ जिसमें मतलब बच्चे को फालतू की उम्मीद ना हो जाए कि हमको कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर उसको उम्मीद हो जाएगी मिल जाएगा तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना रहता है कि अगर आप बाउंड्री लाइन पे मार्क्स हैं आपके, भले आपको कॉलेज मिल रहा है बाद में, लेकिन अगर बाउंड्री लाइन पे मार्क्स हैं आपके तो आप पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करने से क्या होता है, इतना होता है कि भैया कॉलेज मिल गया तो पढ़ाई करना हमारा मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ाई करते रहेंगे तो कॉलेज मिलना बंद हो जाएगा, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला, इनकेस 1-2 नंबर से रह गया, 2-3 नंबर से रह गया, तो कम से कम पढ़ाई करते रहेंगे। तो अगर नेक्स्ट ईयर आपको MBBS ही करना है तो वो फ़ायदा देगा ना आपको। और नहीं भी करना है तो पढ़ाई करने से कोई लॉस नहीं है हमारा। हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे खर्च होने वाले हैं क्या कुछ होने वाले हैं। आप अपने घर पे ही हल्की फुल्की पढ़ाई करते रहिए और एक बार क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको करना है और नहीं करना है तो आप घर में तो बैठ के पढ़ ही सकते हैं। तो यही सब मैं आपको बोलूँगी, पैनिक मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। आपके इस पैनिक का दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे और आप पैसा दे देंगे। जो भी होता है काउंसलिंग के माध्यम से होता है। कोई आपको कॉलेज नहीं दिला सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 485 वाले को कॉलेज नहीं मिला और 484 वाले ने काउंसलर की मदद ली है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। आप एक भी बार बता दीजिए। और जो लोग ये बोलते हैं आपको कि देखो ये 484 को मिला 485 को नहीं मिला, तो वो कोई ना कोई क्लास होता है, या तो फ्रीडम फाइटर होता है, या तो PWD होता है, या तो सैनिक कोटा होता है। वो आपको बस ये नहीं बताते कि कौन से कोटा से मिला, वो बस ये बताते देखो इसको मिल गया। क्योंकि उनको तो पैसे कमाना है ना आपसे, तो हर चीज़ वो गलत ही बताएंगे।
तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पैनिक क्यों कर रहे हो। लगभग मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, थोड़ा सा समय और दीजिए, थोड़ा डेटा एनालाइज करने दीजिए। मुझे अभी लग रहा है अनरिजर्व और ओबीसी का 485 486 तक जाना चाहिए, लेकिन अब कोई बोलेगा कि सर मेरे 485 नंबर है तो क्या मुझे मिल जाएगा 100%? तो ये 100% तो कभी हो नहीं सकता ना। आप हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, लेकिन इतना तो मान लीजिए आपकी 1 लाख के अगर अंदर रैंक है तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा। ये कॉलेज आपका कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप खुद प्रिडिक्ट कर लीजिए ना मुझे क्या करना है। मैं आपको अगर लग रहा है, अगर आप इसमें कोई अपनी लॉजिक देना चाहते हो तो बताइए क्यों नहीं जाएगा 1 लाख। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से बच्चे मिल गए जिनका 710 नंबर आया हो, 705 नंबर आया हो। मुझे लगता है 690 में जो 600 जो मुझे अभी तक पता चले हैं, मैं भी बहुत सारे कोचिंग एसोसिएशन में कनेक्टेड हूँ, बहुत सारी कोचिंग्स को जानता हूँ, छत्तीसगढ़ की बड़ी बड़ी कोचिंग्स को जानता हूँ। कोई रिजल्ट नहीं है वहाँ से 651 है एक बच्चा, 628 है, 627। हमारे खुद के यहाँ से 622 नंबर है, 617 नंबर है, 594 नंबर है। खुल के बता रहे हैं, ये जो नंबर हैं वो हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो अभी 150 प्लस या 170 प्लस होंगे, और SC ST में तो इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। वो क्योंकि पेपर जो हम लोग लेते हैं बच्चों का 3-3 4-4 पेपर हफ्ते में लेने से बच्चों को बायो तो इतना अच्छा हो जाता है कि उनको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। हम जनरल OBC की अगर बात करें तो उसमें भी हमारे यहाँ से अभी 70 से 80 सिलेक्शंस मिनिमम होने वाले हैं। सबके नंबर हम कट ऑफ में क्या ले रहे हैं, हम 490 प्लस ही ले रहे हैं कट ऑफ में, या 485 प्लस ही ले रहे हैं। उन बच्चों की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे रिजल्ट तो हमको पता भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करते। हमें पता है कि हमें रिजल्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम बच्चों को लेकर मेहनत कर रहे हैं, हमारा बच्चा ही दूसरे बच्चों को जाके बोलता है कि भाई उन्होंने तो अपना काम अच्छे से किया था। लेकिन तुम अपना काम अगर अच्छे से नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ टीचर के काम के कर देने से या कोचिंग के काम को कर देने से, कोचिंग ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जब तक आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो हम आपको ये बोल रहे हैं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। हमारा सिलेक्शन वही 200 के आसपास होना है सब कैटेगरीज़ का। वो तो हम आपको यूट्यूब में डालते भी है लास्ट में कि, और हम कब डालते हैं, हम पहले से नहीं उतावले होते हैं। हमें जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है उसके बाद हम डालते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 485 वाले के यहाँ फ़ोटो लगा दूँ, है ना, और बाद में उसको कॉलेज ना मिले तो उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग को बुरा लगेगा। इसलिए हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। पैनिक नहीं करने का, किसी को पैनिक के चक्कर में पैसे नहीं देने का। पैसा बचाओ आंदोलन बोल रहे हैं हम, और हम आपकी मदद करेंगे हर प्रकार से।